और जमशेदपुर के चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड के बाद रविवार को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत हरिओम नगर स्थित पीड़ित परिवार के आवास पहुंचे। हिमांशु की 13वीं के अवसर पर उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और न्याय दिलाने के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर राज शेखावत ने झारखंड सरकार और स्थानीय प्रशासन की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस पेट्रोलिंग के बावजूद हुई हत्या गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने घटना के वक्त ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। साथ ही अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर भी जोर दिया। जब सीसीटीवी फुटेज देखा और जिस तरह से उन लोगों ने पुलिस की उपस्थिति में हत्या को अंजाम दिया और छुराबाजी की, वो देख के मैं भी दंग रह गया कि ऐसे तो कैसे चलेगा। नहीं, उनको कानून का भय नहीं है तो उनको गिरफ्तार क्यों किया गया? उनके तो सजा इनको भी करना था। कि कानून का भय होता तो पुलिस के सामने वो छुरेबाजी करते क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, पुलिस उपस्थित है, उन लोगों ने छुरों से इनको रोल दिया। आप सोचिए, तो साहब ऐसे लोगों को कानून से नहीं डरना चाहिए। इनका एक ही विकल्प है, इनका एनकाउंटर होना चाहिए। फिर भी परिवार जो एनकाउंटर की मांग कर रहा है, परिवार ने कहा 30 अगस्त को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने जा रहा है परिवार 1 बजे यहीं पे इसी स्थान पर। यह समय सरकार को दिया है कि इन लोगों का एनकाउंटर करो। पुलिसकर्मी जो उपस्थित है, जो उनको बचा नहीं सके, उन पर भी 302 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित हो। साथ ही साथ ये जो बहू है उसको सरकारी रोजगार दिया जाए, इनकी सुरक्षा की जाए। ऐसे कई सारी मांगों को लेकर आज ये आप सबके बीच उपस्थित है। 30 अगस्त का समय इन्होंने दिया है और हमने इनको समर्थन दिया है। हम पूरी ताकत के साथ लाखों की संख्या में उस दिन यहाँ पे उपस्थित दर्ज करेंगे। और इतना और कह दूं मैं कि ये जितने भी हत्यारे हैं, यदि पुलिस प्रशासन ने लीपापोती की और इनको बचाने की कोशिश की तो साहब ये कन्फर्म है कि हम तो नहीं छोड़ेंगे। हमारे हाथ में आएंगे तो उसको बदला लेंगे हम। हमारे क्षत्रिय इतने कमजोर नहीं है और हमें बदला लेना आता है। यदि सरकार प्रशासन इनको छोड़ दिया तो इनकी इलाज हम करके दिखाएंगे। हम विश्वास देते इस परिवार को कि जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता हम इनका साथ नहीं। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुलिस कार्रवाई का विरोध कर रहे शराबियों और असामाजिक तत्वों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने 2 सुखी बम भी फेंके जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घटना के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और कतरास मोड़ से सिंह नगर तक फ्लैग मार्च निकाला गया। बताया जा रहा है कि झरिया थाने की गश्ती टीम ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान के तहत क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान कतरास मोड़ स्थित शराब दुकान के पास शराब पी रहे और अड्डेबाजी कर रहे लोगों को पुलिस ने हटाने का प्रयास किया। पुलिस की इस कार्रवाई का कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना की सूचना मिलते ही झरिया थाना समेत आसपास के थानों की पुलिस और अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर स्थिति को नियंत्रण में ले लिया और लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम करने के लिए कतरास मोड़ से सिंह नगर तक फ्लैग मार्च निकाला। देर रात तक पूरे इलाके में सघन गश्त जारी रही। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और पथराव और बमबाजी में शामिल उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर लगातार निगरानी रखी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल धनबाद से जुड़ गए हैं। अनिल, देखिए, ये अपने आप में एक ऐसी घटना बहुत कम होती है जब शराबियों का हौसला इतना बढ़ गया कि पुलिस टीम पे ही पथराव कर दिया। अब पुलिस क्या कुछ कर रही है इस पूरे मामले को लेकर? ये पुलिस का ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग के दौरान ये लोग जो है उलझ गए और आपस में ही पहले उलझे। उसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस पर पथराव कर दिया और पुलिस का जो वैन था उसका शीशा टूट गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। उसके बाद जो पुलिस झरिया पुलिस थी वो मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर बितर की। जो पथराव करने वाले थे वो लोग भाग गए। बताया जा रहा है कि किसी बाराती में वो लोग आए थे और इसी दौरान जहां पे शराब की दुकान थी वहीं पर वो लोग शराब पीने भी लगे और हो हंगामा करने लगे। जिस दौरान हो हंगामा की खबर सुनकर पुलिस वहां पर पहुंची, जांच करनी शुरू की। इस दौरान कई लोग शराब पिए हुए वहां पाए गए, जिसके बाद हो हंगामा होने लगा और लोग जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की तो पुलिस की वैन पर ही पथराव कर दिया। पथराव के बाद स्थिति तनावपूर्ण वहां पर हो गया।
और जिसके बाद पुलिस जो है मौके पर बल प्रयोग भी करना पड़ा, जिसके बाद लोग जो शरारती तत्व के लोग थे वो इधर उधर फरार हो गए, जो पथराव करने वाले लोग थे वो फरार हो गए। जिसके बाद इस इलाके की स्थिति को देखते हुए झरिया पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च वहां निकाला गया और लोगों के संदेश दिया गया कि अब यहाँ पर जो माहौल शांतिपूर्ण है। उसके बाद पुलिस जो है जांच में जुट गई है। पूरे जो इलाके में सीसीटीवी क्षेत्र में लगे हुए थे उसकी जांच कर रही है कि आखिर पथराव किनके द्वारा किया गया था और कौन लोग दोषी हैं, जिस पर कार्रवाई की जाए। पुलिस अभी भी जो है पूरे मामले की तह तक जाने के लिए जांच पड़ताल कर रही है। जी चलिए अनिल, अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इन उपद्रवियों में से किसकी पहचान कर पाती है और किसे गिरफ्तार कर पाती है। हालांकि फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन आरोपियों उपद्रवियों की तलाश कर रही है। गढ़वा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन कार्यों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। भवनाथपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 406 की बीएलओ कुसुम देवी के विरुद्ध मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रपत्रों के वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन के नाम पर पैसे मांगने से संबंधित वायरल वीडियो की जांच कराई गई। ये जांच सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी धुर्की की तरफ से की गई। जांच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट हुआ कि वायरल वीडियो में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए तथा बीएलओ कुसुम देवी की तरफ से इन कार्यों के लिए पैसे मांगने की पुष्टि भी हुई। जांच रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी भवनाथपुर की तरफ से भी संबंधित बीएलओ को निर्वाचन कार्यों से मुक्त किए जाने की अनुशंसा की गई और उसके बाद उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि निर्वाचन कार्य में लगे किसी भी अधिकारी, कर्मचारी, बीएलओ या अन्य कर्मी की तरफ से किसी भी प्रकार से पैसे मांगे जाते हैं, अवैध वसूली की जाती है तो ऐसी शिकायत जिला प्रशासन को तत्काल अगर मिलती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर अनुशासनात्मक विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के आलोक संविधान की प्रक्रिया यहाँ पर कर रहे हैं और चूंकि ये कार्यक्रम ग्राम के सभी से आपके माध्यम से अपील मतदाताओं से इसमें जिला प्रशासन को सहयोग है। निर्वाचन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी, डीएमओ, सुपरवाइजर, वॉलंटियर्स सभी इस काम में लगे हुए हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हम लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी तक जो डिस्ट्रीब्यूशन किया वो 90% के आसपास विधानसभा में हो गया है। आपको बेटा 90 से ज्यादा डिजिटाइजेशन के काम में तेजी लाने की जरूरत है और ये तब होगा कि जब मतदाताओं से सभी जो नोमिनेशन फॉर्म हो गए हैं तो इसके लिए हम आपके माध्यम से मतदाताओं से आग्रह करेंगे कि यथाशीघ्र आप अपना फॉर्म जो सही भरा हुआ है उसको भर के अपने बीएलओ को दे दें ताकि आपका डिजिटाइजेशन काम शुरू हो जाए। और साथ ही सभी लोगों से ये भी अपील है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के मेरे ग्रुप है 14 तारीख को मीटिंग में निश्चित रूप से अपने मतदान केंद्र पर आनी और जो लिस्ट बनी है जो परमानेंटली शिफ्टेड है, डिप्यूटेड है, डेथ है, उसका जो प्रारूप बनता है उस पर जरूर चर्चा करें कि हमारे वोटर हैं और ये अब नहीं रहते हैं, बन गए हैं, ताकि उनकी सहमति से उसका अंतिमीकरण किया जा सके और समयबद्ध कार्यक्रम से ये SIR की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके। हम सारी मशीनें इसमें लगी हुई है, लेकिन दुख की बात तो कभी तब होती है कि जब कोई कंप्लेन आता है, कभी हमारे अंदर कोई शिकायत मिल जाती है कि कुछ पैसे का मांग किया जा रहा है, तो इसमें मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि एक भी पैसा इसमें नहीं लगता है, चाहे वो फोटो उनको ऑनलाइन बीएलओ को देना है, फोटो का भी पैसा नहीं देना है, फॉर्म का पैसा देना है, किसी भी तरह का 1 रुपया बीएलओ को नहीं देना।